बड़ी ममता है बड़ा प्यार माँ के आंगन में, माँ के आंगन में। जय माता दी दोस्तों, कैसे हो सब लोग? कमेंट करके जरूर बताना। तो आज हम बात करने वाले हैं शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी की, जिसके बारे में हम पूरी विधि भोग और महत्व कथा के साथ सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। होली के 7वें और 8वें दिन देवी शीतला माता की पूजा की परंपरा है। इन्हें शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। शीतला माता का जिक्र स्कंद पुराण में मिलता है। पौराणिक मान्यता है कि इनकी पूजा और व्रत करने से चेचक के साथ ही अन्य बीमारियां और संक्रमण भी नहीं होता है। शीतला अष्टमी और सप्तमी कब है? चैत्र महीने में शीतला माता के लिए शीतला सप्तमी 21 मार्च और अष्टमी 22 मार्च का व्रत उपवास किया जाता है। इस व्रत में ठंडा खाना खाने की परंपरा है। जो लोग ये व्रत करते हैं वे एक दिन पहले बनाया हुआ खाना ही खाते हैं। 20 और 21 मार्च को रांधा पुआ होगा। जहां पर शीतला सप्तमी मनाई जाएगी वहां पर 20 मार्च को रांधा पुआ होगा। जहां पर शीतला अष्टमी मनाई जाएगी वहां पर 21 मार्च को रांधा पुआ होगा। अब यहाँ पे रांधा पुआ का मतलब है कि एक दिन पहले, सप्तमी के एक दिन पहले या अष्टमी के एक दिन पहले शाम को पुआ या मीठा भोग बनाया जाता है और सप्तमी या अष्टमी के दिन माता सीता को इसका भोग लगाया जाता है। व्रत के साथ और पूरे विधि विधान के साथ माँ की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं कि ठंडा भोजन क्यों खाया जाता है। कहीं पर सप्तमी के दिन और कहीं पर अष्टमी के दिन ठंडा भोजन किया जाता है। दरअसल ये समय शीत ऋतु के आने और ग्रीष्म ऋतु के जाने का समय होता है और इस समय में मौसमी बीमारियां होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। शीतला सप्तमी और अष्टमी पर ठंडा खाना खाने से हमें मौसमी बीमारियों से लड़ने की शक्ति बढ़ जाती है और ऐसी ही मान्यता है। बासोड़ा पूजा शीतला माता को समर्पित लोकप्रिय त्योहार है और ये त्योहार चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। आमतौर पर यह होली के 8 दिनों के बाद आता है, लेकिन कई लोग इसे होली के बाद पहले सोमवार या शुक्रवार को मनाते हैं। आइए जान लेते हैं कि शीतला माता की पूजा का क्या महत्व है। बच्चों को बीमारियों से दूर रखने के लिए और उनकी खुशहाली के लिए इस त्योहार को मनाने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। इस दिन माता शीतला की बासी भोजन का भोग लगाने की परंपरा है और खुद भी प्रसाद के रूप में बासी भोजन ही करना होता है। नाम के अनुसार ही शीतला माता को शीतल यानी ठंडी चीजें पसंद हैं। माँ शीतला का उल्लेख सर्वप्रथम स्कंद पुराण में मिलता है। इनका स्वरूप अत्यंत शीतल और कष्ट रोग हरने वाला है। गधा इनकी सवारी है और हाथों में कलश, सूप, झाड़ू और नीम के पत्ते हैं। मुख्य रूप से इनकी उपासना गर्मी के मौसम में की जाती है। पंचांग के अनुसार चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि की शुरुआत 21 मार्च को रात 2:45 पर होगी और 22 मार्च को सुबह 4:23 पर समाप्त होगी। शीतला सप्तमी पर पूजा के लिए शुभ समय 21 मार्च को सुबह 6:24 से लेकर शाम 6:33 तक है। इस दौरान भक्त अपनी पूजा को संपन्न कर सकते हैं। शीतला अष्टमी चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 22 मार्च को सुबह 4:23 पर शुरू होगी। वहीं 23 मार्च को सुबह 5:23 पर समाप्त होगी। इस दिन ही बसोड़ा मनाया जाएगा।
अगर शीतला सप्तमी और अष्टमी को व्रत करके इस मंत्र का जाप किया जाए तो हम अपने घर की सुख समृद्धि बनाए रख सकते हैं और ये मंत्र का जाप हमें दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की प्रदान करेगा। तो मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः। इसी दिन सप्तमी और अष्टमी के दिन इस मंत्र का जाप 51 बार करना चाहिए। अगर आप भय और रोग से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको देवी शीतला के मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। आइए अब बात करते हैं पौराणिक कथा की। शीतला सप्तमी की इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार की बात है, प्रतापनगर में गांव वासी शीतला माता की पूजा अर्चना कर रहे थे। पूजा के दौरान गांव वालों ने गरम नैवेद्य यानी गरम प्रसाद माता शीतला को चढ़ाया, जिससे देवी का मुंह जल गया, जिससे गांव में आग लग गई। लेकिन एक बुढ़िया का घर बच गया था। गांव वालों ने बुढ़िया से घर न जलने की वजह पूछी तो बताया कि उसने माता शीतला को ठंडा प्रसाद खिलाया था और कहा कि मैंने रात को ही प्रसाद बनाकर ठंडा प्रसाद माता को खिलाया, जिससे देवी ने प्रसन्न होकर मेरे घर को जलने से बचा लिया। बुढ़िया की बात सुनकर गांव वालों ने अगले पक्ष में सप्तमी या अष्टमी के दिन उन्हें बासी प्रसाद खिलाकर शीतला माता का बसोड़ा पूजन किया। तो दोस्तों, आपको माता शीतला के बारे में जानकर कैसा लगा? वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, जानकारी अगर रोचक लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं। और अगर आपको ये वीडियो ज़्यादा ही अच्छी लगी है तो कमेंट करके जय माता शीतला ज़रूर लिखिए। जय माता दी आप सभी को।